हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीए बडीज हेल्पिंग एस्पिरेंट्स। जैसे हमने आपको प्रॉमिस किया था कि अब हम आपको सीए फाउंडेशन के लिए भी गाइड करेंगे। तो उसी सीक्वेंस के अंदर हमें कुछ कमेंट्स आए कि आप जानना चाहते हो कि लॉ का पेपर कैसे अटेम्प्ट किया जाए। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग लॉ का पेपर कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो। लॉ का पेपर अटेम्प्ट करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लॉ के पेपर में खाली आपको दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आपने उस तरीके से अपना पेपर प्रेजेंट किया तो आपको फुल आउट ऑफ फुल देने से कोई नहीं नहीं रोकेगा आपको। तो सबसे पहले आपको क्या बात का ध्यान रखना है। जैसे ही आपको कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले एक चीज़ उसमें से निकालनी है कि किस एक्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। यूजुअली आपको क्वेश्चन में बताया होता है कि किस एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, बट स्टिल कभी नहीं बताया तो आपको सबसे पहले यही आइडेंटिफाई करना है किस एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है और कौन से सेक्शन से पर्टेनिंग है। सेक्शन आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो सिंपल एक बात लिख देना, एज पर द रिलेवेंट सेक्शन ऑफ दिस एक्ट, सो एंड सो एक्ट। ओके, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन देखने के साथ ही अपनी लैंग्वेज के अंदर लॉ को वहां लिख दो कि लॉ क्या कहता है। सबसे पहले आप लिखोगे लॉ, ठीक है। लॉ लिखने के बाद अब आपने लिखना है कि लॉ तो आपने लिख दिया, पूरा लॉ को एक्सप्लेन कर दिया आपने मस्त तरीके से। उसके बाद यू विल कोरिलेट, व्हाट यू विल कोरिलेट, कोरिलेट करोगे किसके साथ कि आपके क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था। कोरिलेट करने के बाद अगर आपसे कंक्लूजन मांग रहा है तो आप कंक्लूजन दोगे, नहीं मांग रहा है तो आप नहीं दोगे। ये बस तीन बातों का ध्यान रख लोगे तो आपका पूरा लॉ का क्वेश्चन ढंग से हो जाएगा। लॉ का क्वेश्चन जनरली एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, तो आपको ये 3 पॉइंट से 4 नंबर तो पक्का पक्का मिलेंगे मिलेंगे, कोई नहीं रोकने वाला आपको 4 नंबर देने से इसमें। मैं आपको एक एग्जांपल भी दे देता हूँ इसका कि आपको कैसे लॉ के अंदर आपको ये आपको एग्जाम में दिखाना है। मैं आपको एक पेपर दिखा देता हूँ, मेरे पास मई 22 का पेपर पड़ा होगा, आई गेस मेरे पास पड़ा हो, या आई एम हैविंग इट, या वेट, लेट मी क्लियर इट फर्स्ट। या सो ये हमारा मई 22 का पेपर है, बहुत रिसेंट पेपर है। हम इसके साथ एनालिसिस करेंगे कि जो मैंने अभी आपको बताया तरीका क्या वो आईसीआई भी फॉलो करता है, क्योंकि सिंपल सी बात है यार, जो तरीका आईसीआई फॉलो करता है वो हमने फॉलो करना है। या तो जबरदस्ती फॉलो कर लो या एक तरीके से फॉलो करो कि वो भी आपकी बात मान जाओ और आप भी उसकी बात बात मान जाओ। ठीक है, लड़ाई का कोई फायदा तो होता नहीं हमारे यहाँ पे। चलो हम फर्स्ट क्वेश्चन रीड करेंगे बस। शीना वॉज अ क्लासिकल डांसर। ओके, शीना कौन है? एक क्लासिकल डांसर। मैं साथ साथ आपके हाईलाइट भी करता चलता हूँ। शीना क्लासिकल डांसर है, ठीक है। एक एंटर करती है एग्रीमेंट के साथ, किसके साथ? शीतल विद्या मंदिर के साथ। ओके, किसके लिए? 60 डांस परफॉर्मेंसेस के लिए। ओके, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उसको ये परफॉर्म कब करना है? एवरी वीकेंड पे उसको ये डांस परफॉर्म करना है और उसको 10,000 रुपए पर डांस परफॉर्मेंस मिलेंगे। ठीक है, यहाँ हमें उसने बता दिया कि क्या कॉन्ट्रैक्ट है। अब सिचुएशन दे रहा है, क्या हुआ एक महीने के बाद क्या होता है? शी वॉज एबसेंट, वो आई नहीं है डांस करने के लिए, विदाउट इन्फॉर्मिंग ड्यू टू हर पर्सनल रीजंस। उसने इन्फॉर्म भी नहीं किया बट वो आई नहीं है। अब वो कह रहा है ये कुछ आंसर्स कर दो बस एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये है आपका 4 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है जी, क्या आंसर मांग रहा है आपसे? वेदर द मैनेजमेंट ऑफ शीतल विद्या मंदिर हैज अ राइट टू डोमिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। क्या कहते हो आप लोग, क्या कहते हो बताओ? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग आपने आंसर करना है। तो सबसे पहले हम अपना पूरा लॉ एक्सप्लेन करते हैं एज पर द रेलेवेंट सेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। हम पूरा सब बता के चलेंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई भी एक पार्टी विड्रॉ कर लेती है अपनी सर्विसेज देने से तो वो कॉन्ट्रैक्ट वहीं पे खत्म हो जाएगा। क्लियर है, ये बात तो हमें पता है। तो पहली चीज तो ठीक है कि वेदर द मैनेजमेंट ऑफ द शीतल विद्या मंदिर हैज अ राइट टू डोमिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। हाँ राइट है, क्योंकि उसने डोमिनेट कर लिया अपनी अपनी सर्विसेज देने से, वो आई नहीं है ना। अब किसी भी रीजन से अगर वो एब्सटेन है फ्रॉम डूइंग इट सर्विसेज तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है? इफ द मैनेजमेंट ऑफ द शीतल विद्या मंदिर इन्फॉर्म्ड, उसने इन्फॉर्म कर दिया शीना अबाउट इट्स कॉन्टिनेंस, मतलब वो कह रहा है कि आप चलो एक बार नहीं आए, कोई नहीं, कुछ नहीं होता, आप फिर भी कंटिन्यू कर लो। कैन द मैनेजमेंट स्टिल रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर अ मंथ ऑन दिस ग्राउंड सब्सिक्वेंटली? मतलब वो कह रहा है कि आपने एक बार बोल दिया चलो शीना कुछ नहीं होता, आप एक बार के लिए नहीं आए, अगले महीने जब भी आप डांस परफॉर्मेंस कर रहे हो करते रहो, कंटिन्यू करो, बट एक महीने बाद मैनेजमेंट कह रही है कि मैं एक महीने बाद कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती हूँ, पुरानी वाली बात पे नहीं, नहीं कर सकते आप कैंसिल। इसके अंदर लॉ आपका वही पहले वाला चल जाएगा जो आपने लॉ पहले मेंशन किया था।
कैन द शीतल विद्या मंदिर क्लेम दैट द डैमेजेस, यस, क्लेम डैमेजेस कर सकते हो, बिकॉज हमारे एक्ट में लिखा हुआ है डैमेजेस कैन बी क्लेम। ओके, इसके लिए कुछ सेक्शन 37 होता है मे बी, वो आप उसमें कोट कर सकते हो, 75 सॉरी 75 होता है, वो आप इसमें कोट कर सकते हो। अब हम देखते हैं कि आईसीआई ने कैसे अपना आंसर प्रेजेंट किया है। सबसे पहले उसने सेक्शन में मेंशन कर दिया कि इस सेक्शन के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट रिफ्यूज टू परफॉर्म हो गया और डिसेबल्ड हो गया परफॉर्मिंग इज परफॉर्मेंस इन इट्स इंटायरिटी टू द प्रॉमिस पे मी पुट एन एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। देखो, ये टेक्निकल वर्ड्स याद होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अपने अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, बट ट्राई करना कि कुछ कीवर्ड्स याद कर दो, उससे एग्जामिनर के ऊपर बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है आपके आंसर का, कि हम बच्चे को सब कुछ आता है। इसके बाद वो कहता है सेक्शन 75 के अकॉर्डिंग हम अपना वो भी कर सकते हैं, मतलब नॉन नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के चक्कर में अपने डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हैं। आईसीआई ने बस इतना ही लॉ लिखा है, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दो दो पेज एक एक पेज का आंसर नहीं लिखा है, सिंपल सोबर आंसर लिखा कि दो सेक्शन से दो सेक्शन के अंदर ये लिखा हुआ है। एंड उसके बाद आईसीआई ने देखो कंक्लूड भी कर दिया, उसने बोला कि शीना कुड नॉट परफॉर्म एज पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, शीतल विंध्य मिंदर कैन टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, टर्मिनेट कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने भी आपको यही बोला था कि टर्मिनेट कर सकते हैं। सेकंड में ये बोल रहे हैं कि अगर मैनेजमेंट ने एक बार बोल दिया कि भाई कॉन्टिन्यूस के लिए, अब वो नहीं कर सकता मना। थर्ड वाले में ये बोल रहे हैं कि सेक्शन 75 के अकॉर्डिंग वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है। कहाँ दिक्कत है लॉ के पेपर में लॉ को अटेम्प्ट करने के लिए, कहाँ दिक्कत आ रही है? आप खाली ये वाली बातों को ध्यान में रखो कि पहले लॉ लिखो, देन कोरिलेट करो, देन कंक्लूजन दे दो। आपके 4 5 जितने नंबर का आपका क्वेश्चन है सब पक्का है, कोई आपके नंबर नहीं काटेगा, बट लॉ लॉ रेलेवेंट लिखना। और एक बात और ध्यान रखना, सेक्शन का अगर नाम पता हो, नंबर पता हो, तो ही उसको कोट करके आना, फालतू का सेक्शन मत कोट करके आना, हवाबाजी नहीं नहीं करनी है। कोई सेक्शन में बिल्कुल श्योर हो कि यार ये सेक्शन यही है, जैसे हमें पता था कि सेक्शन 37 का क्वेश्चन है, तो वही सेक्शन वही नंबर कोट करके आना, अदरवाइज मत करना कोट। अदरवाइज ये लिख दो, सिंपल लिख दो, एज पर द रेलिवेंट सेक्शन ऑफ दिस एक्ट, ये भी चलता है, ये भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। होप आपको ये वाली वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपको समझ में आया होगा कि लॉ का पेपर अटेम्प्ट कैसे करते हैं, लॉ में मार्क्स किस तरीके से मिलते हैं। मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, इसमें इसमें आपको मार्क्स किस तरीके से मिलेंगे। जैसे 4 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है, 4 में से जब आपने लॉ लिखा ना, 2 नंबर आपको वहीं मिल गए, और 2 नंबर आपको यहाँ मिलेंगे इसको इंटरप्रेट करके इसके आंसर्स करने के लिए, 4 नंबर आपको ऐसे मिलेंगे इसके, ठीक है। होप मैंने अपनी बात क्लियरली आपको बता दी होगी, मैं अपनी बात क्लियरली कंक्लूड कर पाया हूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आप प्लीज़ इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, हम आपको बहुत सारा कंटेंट सीए फाउंडेशन के लिए आगे भी देने वाले हैं। हमने अपनी लास्ट वीडियो में आपसे एक रिक्वेस्ट करी थी कि प्लीज़ जो आपको अकाउंट्स या इकोनॉमिक्स के जो भी चैप्टर्स आपने हमसे पढ़ने हैं, आपका मन है कि सर आप एक बार एक्सप्लेन कर दो, दिक्कत आ रही है, वो प्लीज़ आप उसी वीडियो के कमेंट्स में जाके प्लीज़ डाल दीजिए, ताकि हम उस पर जल्दी जल्दी काम करना स्टार्ट करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।